हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हमारा पेपर 1 एनडी नेट एग्जाम की मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट सिलेबस आपको मैं इस चैनल पर कराऊंगी। आइए आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा बैरियर्स का ही यही है, और इसके अंदर हमने लास्ट जो 2 वीडियोज हैं उनके अंदर साइकोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या बैरियर हैं। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज की वजह से होने वाले बैरियर्स को हम क्या कहेंगे? लिंग्विस्टिक बैरियर कहेंगे। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा, जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, उसकी वजह से कुछ बैरियर क्रिएट होंगे, यानी कि कुछ रुकावटें होंगी जब हम बातचीत कर रहे होंगे। तो लैंग्वेज, भाषा की वजह से जो भी रुकावटें होंगी उनको हम क्या कहेंगे? लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर के अंदर सबसे पहले आता है सिमेटिक बैरियर। सिमेटिक बैरियर क्या होता है? यानी कि डिफरेंट हमारी लैंग्वेज है, अलग अलग हमारी लैंग्वेज है, और अलग अलग लैंग्वेज में जो है सेम वर्ड क्या है? एक ही है, सेम वर्ड है, लेकिन उसके अलग अलग क्या है? मीनिंग है। वर्ड एक है लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग है। तो हमारे जो भी लैंग्वेज के बैरियर है, वो सबसे पहले जो बैरियर आएगा वो हमारा सिमेटिक बैरियर है। इसके अंदर क्या होगा? जब भी हम जैसे कि वर्ड्स का यूज करेंगे, वर्ड तो सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। तो उस कारण की वजह से जो बैरियर क्रिएट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिमेटिक बैरियर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वोंट और वोंट बोलने में क्या है? सेम लग रहे हैं, वोंट, लेकिन एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है? अलग है। एक का है नहीं, एक का है चाहिए, तो दोनों में अलग अलग मीनिंग है। तो कई बार क्या होता है, जब सामने वाला बोल रहा होता है कि आई वॉन्ट दिस, और वो समझ जाता है कि इसको नहीं चाहिए, तो वर्ड तो ऑलमोस्ट सेम हमने यूज किया था, लेकिन सुनने में और जो समझने में फर्क आया उसको हम कहेंगे सिमेंटिक बैरियर। यानी कि सिमेंटिक बैरियर हमारा क्या है? लैंग्वेज हमारी अलग होगी, डिफरेंट मीनिंग होंगे एक ही सिंगल वर्ड के। इसमें तो जैसे हमने वर्ड दूसरा अलग अलग ले लिया है, लेकिन कई बार क्या होता है, वर्ड भी हमारा सेम रहेगा, लेकिन एक वर्ड के जैसे डिक्शनरी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसी तरीके से हर लैंग्वेज में भी अलग अलग मीनिंग है हर वर्ड के। नेक्स्ट आता है हाई कंटेक्स्ट, लो कंटेक्स्ट। हाई कंटेक्स्ट यानी कि जिसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा, मतलब कि जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन कौन सी यूज की जाएगी? नॉन वर्बल की जाएगी। आपको जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। वर्बल यानी कि जो कि हम बोलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, नॉन वर्बल यानी कि इसमें हम कुछ कहेंगे नहीं। वर्बल जो थी हमारी 2 टाइप की थी, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल जो है हमारी ये सिंपल था कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ रहे हैं, या फिर हम बोल नहीं रहे, हम कुछ सिंबल दिखा रहे हैं, उसकी हेल्प से आप कुछ समझ रहे हैं, तो हाई कंटेक्स्ट होती है। नेक्स्ट आता है लो कंटेक्स्ट के ऊपर। क्या इसमें क्या होता है? बैरियर जब अराइज होता है, जब वर्ड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उस टाइम पे भी जो है बैरियर अराइज हमारे कम्युनिकेशन में हो सकता है। तो हाई कंटेक्स्ट के अंदर किस तरीके से बैरियर होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, और एक ही इशारे के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। इसी तरीके से लो कंटेक्स्ट के अंदर वर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और वर्ड्स भी एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बैरियर जो है कल्चरल बैरियर है। इसके अंदर आता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। 2 अलग अलग डिफरेंट कल्चर हैं हमारी संस्कृति में। क्या है? 2 अलग अलग जो है फेस्टिवल है, या फिर अलग अलग हमारे कल्चर है, अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है। तो अलग अलग कल्चर के अंदर जब बातचीत हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो भी बैरियर अराइज होगा, अभी जैसे कि एक कल्चर के अंदर व्हाइट जो क्लॉथ है, सफेद कपड़े जो हैं, एक कल्चर के अंदर किस टाइम पर पहने जाते हैं? डेथ के टाइम पर। और दूसरे कल्चर के अंदर यही व्हाइट कपड़े जो है वेडिंग में पहने जाते हैं। मतलब कपड़े तो सेम थे, कलर तो हमारा सेम रहा, लेकिन हमारे मीनिंग अलग अलग थे। हमारे यहाँ हिंदू होते हैं, उनके में डेथ के टाइम पर व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं, और जो वेडिंग के टाइम पर क्रिश्चियन जो होते हैं वो जो है वेडिंग के टाइम पर व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं।
तो यानी कि हमारे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की वजह से भी बैरियर जो है क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।